नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान एज अ कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में वर्किंग हूँ। आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के विषय में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम रोगग्रसित अस्थि मज्जा को नॉर्मल हेल्दी स्टेम सेल्स से रिप्लेस करते हैं। ये मुख्यतः दो तरह का होता है, ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एंड एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जो ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, इसमें जो स्टेम सेल का डोनर है वह मरीज स्वयं ही होता है। इस तरह का ट्रांसप्लांट विभिन्न तरह के ब्लड के कैंसर्स के लिए किया जाता है, जैसे मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमास, न्यूरोब्लास्टोमा, अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के जो रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं उनमें, और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का रोल है। दूसरे तरह का जो ट्रांसप्लांट है वो है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो स्टेम सेल का डोनर होता है वो कोई हेल्दी डोनर होता है। तो इसमें कई तरह के डोनर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनके आधार पर इसको 4 तरह के मुख्यतः ट्रांसप्लांट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट। इसमें जो स्टेम सेल का डोनर होता है वो रोगी का ही जो हेल्दी भाई या बहन है, जिससे पूर्णतः उसका HLA मैच करता है, यानी कि 10/10 या 12/12 HLA मैच, उसको स्टेम सेल डोनर के रूप में लिया जाता है और उसके हेल्दी स्टेम सेल्स रोगी में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। जो दूसरे तरह के डोनर होते हैं वो होते हैं मैच्ड अनरिलेटेड डोनर। देखा गया है कि मैच सिबलिंग डोनर जो आम जनता है उनमें केवल 30% केसेस में ही मिलते हैं, इसलिए अन्य तरह के डोनर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इंडिया में ऐसी कुछ रजिस्ट्रीज हैं जो वॉलंटरी डोनर्स जो स्वेच्छा से अपने स्टेम सेल्स दान करना चाहते हैं उनकी रजिस्ट्री करती हैं। इसमें डोनर्स जब रजिस्टर हो जाते हैं तो उनकी HLA टाइपिंग करी जाती है और यदि डोनर का HLA रोगी के HLA से मैच करता है तो उनको एज अ स्टेम सेल डोनर लिया जाता है। तीसरे तरह के जो डोनर्स हैं, जो हैप्लो आइडेंटिकल डोनर ट्रांसप्लांट हम लोग कहते हैं, वो अब निरंतर बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि हैप्लो आइडेंटिकल डोनर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट सभी रोगियों को मिल सकते हैं। इसमें जो रोगी के ही रिलेटिव्स, इसमें माता पिता हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन, इन सभी का HLA मैच करके देखा जाता है। यदि उनका HLA मैचिंग 5/10 से लेकर 8/10 तक आता है तो उनको डोनर के रूप में लिया जाता है। जो चौथे तरह का स्टेम सेल सोर्स है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाल के खून में से स्टेम सेल्स निकाल कर प्रिजर्व किए जाते हैं और उनको HLA मैच करके रोगी में प्रत्यारोपित किया जा सकता है यदि HLA मिलता है। तो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किन किन बीमारियों में किया जा सकता है? इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अनुवांशिक बीमारियां, जैसे कि जो ब्लड कम बनाने वाली अनुवांशिक बीमारियां हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनमें। इसके अलावा जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें बच्चे का इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, उन केसेस में कुछ बीमारियां जिनमें अस्थि मज्जा ठीक से काम नहीं करता है, जैसे एप्लास्टिक अनीमिया, और विभिन्न तरह के कैंसर्स जैसे कि अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जब वो हाई रिस्क केसेस हो या रिलैप्स रिफ्रैक्टरी केसेस हो, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स, इन सभी बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर आम जनता में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसमें पहली भ्रांति यह है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी तरह की सर्जरी है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में किसी भी तरह की कोई सर्जरी नहीं होती है। आजकल 80 से 90% ट्रांसप्लांट्स में जो स्टेम सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं वो भी ब्लड के द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट डोनेशन होता है उसी की तरह। और जब इनका इन्फ्यूजन करना होता है, यानी कि जो रोगी में चढ़ाना होता है, वो भी ब्लड की तरह ही चढ़ाया जाता है। इसी तरह की कोई सर्जरी नहीं होती है। दूसरी जो भ्रांति है कि डोनर को इससे बहुत खतरा हो सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है।
जो स्टेम सेल के डोनर होते हैं उनको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कोई भी खतरा नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड के द्वारा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं और ये स्टेम सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर डोनर में स्टेम सेल की मात्रा पहले जैसी हो जाती है। लॉन्ग टर्म कोई भी साइड इफेक्ट डोनर को नहीं होता है। तो यदि आपको या आपके किसी भी जानने वाले को ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर पर जाकर हेमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन से ही संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।